ये कहानी आज से 43,000 साल पहले पाषाण युग की है, जब मानव झुंड में रहना सीख चुके थे और उस वक्त वो पत्थरों के बनाए औजारों का भी इस्तेमाल करने लगे थे। वे लकड़ी के बनाए भाले से शिकार करते और जंगली जानवरों से भी अपने आप को बचा कर रखते। इंसानों का वो सबसे कठिन दौर था। खाने की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते और ये उसी दौर की एक परिवार की कहानी है जो खाने की तलाश में निकले होते। पर तभी एक रात जंगल में इनका सामना किसी एक अनजान चीज से होती और वो चीज इनके झुंड को एक एक कर खत्म कर रही होती है। और वो अनजान चीज क्या थी ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। तो कहानी में हमें आज से 45,000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहीं हम रात के समय एक गुफा में कुछ इंसानों को देखते हैं जो गुफा में आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं। ये सभी पिछले कुछ दिनों से भूखे हैं, इन्हें शिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए सभी परेशान भी हैं। इस झुंड में 6 लोग हैं, एक बूढ़ा आदमी ऑडेल और उसके 2 बेटे एडम और छोटा बेटा लैन, और ये है ईव एडम की पत्नी, और यह भी प्रेग्नेंट है। एडम का एक बेटा है, यह है हेरोन, और ये है बिया जो हाल ही में इनके झुंड में शामिल हुई है। बिया का पूरा परिवार खत्म हो चुका। वो एक दिन जंगल में अकेली भटक रही थी तो इन्होंने उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। ये बिया को उतना पसंद नहीं करते और खाना भी इसको सबसे आखिर में ही दिया जाता है, जब सब खा ले उसके बाद। यहाँ पर ऑडेल जो बूढ़ा आदमी है वो सबको एक कहानी सुनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों को शुरुआत से ही कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। पर तब की कहानी उनके ही मुताबिक होती थी, उनके साथ बीते घटनाओं या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कभी देखा हो, क्योंकि वो ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते थे, वो कल्पना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कहानियां भी बहुत कम ही बना पाते थे। इसलिए वो ज्यादातर अपने पे ही बीती कहानियों को ही सुनाया करते थे जो उनके साथ ही घटी हो। बूढ़ा आदमी अपने साथ बीते एक कहानी को सुनाता है कि कुछ इंसान थे, वो मौसम बदलने के साथ साथ अपने जगह को भी बदलते रहते थे, जिससे उन्हें खाने पीने की दिक्कत न होती थी। पर धीरे धीरे उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया, इसलिए वो शिकार की तलाश में दक्षिण में गए, पर वहां भी उन्हें शिकार ना मिला। वो और आगे बढ़े और पानी के रास्ते वो होते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ का मौसम उनके अनुकूल था और वहाँ पे उन्हें शिकार मिलने की भी संभावनाएं थी। वहाँ के पहाड़ों में गर्म गुफाएं थी, इसलिए वो रात को उन्हीं में से गुफा में आराम करते। दरअसल ये इन्हीं की कहानी है जो बूढ़ा आदमी इन्हें सुना रहा है, और उस कहानी के इंसान यही लोग हैं। सभी रात उसी गुफा में गुजारते, फिर सुबह होते ही वो उस जगह को अच्छे से देखने निकल पड़ते कि कहीं उन्हें शिकार मिल जाए। ये शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते। तभी एडम और लैन को एक जगह पे कुछ जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, जो उनमें से एक बहुत ही बड़े मैमौथ हाथी का भी था। इससे दोनों डर जाते हैं, क्योंकि उस जानवर का शिकार करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई उनसे भी बड़ा शिकारी है जो उन्हें भी अपना निवाला बना सकता है। दोनों तय करते हैं कि वो ये बात झुंड को नहीं बताएंगे ताकि वो लोग डरे ना। फिर रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अगली सुबह ये एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। एडम पीछे मुड़ कर देखता है तो उसका बेटा हेरोन उसे कहीं नहीं दिखता, जिससे वो घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को ढूंढने लगता है। वो कोहरे में अपने बेटे को ढूंढने लगता है और जल्द ही उसका बेटा मिल भी जाता है और कहता है कि तुम्हें कबीले के साथ ही रहना चाहिए, यहाँ शिकारी तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं और वहां से वे आगे का रास्ता देखते हैं, पर इनके रास्ते में एक घना जंगल आने वाला था, इसलिए ये घूमकर लंबे रास्ते से जाने की सोच रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि शिकारी जंगल में ही है। और रात बिताने के लिए ये एक जगह पे रुकते हैं। कुछ लोग सो रहे होते हैं तो कुछ जागे भी होते हैं, क्योंकि यहाँ इनके सामने खतरा भी था कि कब कौन कहां से आ जाए। ईव जो प्रेग्नेंट औरत है, उसके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी आवाज शिकारी सुन लेते हैं। शिकारी इनकी ओर आने लगते हैं। ये सभी चौकन्ने हो जाते हैं और तभी इनके बीच से एडम के बेटे हेरोन को कोई खींच ले जाता है। अंधेरा था, इसलिए ये देख नहीं पाते हैं कि वो कौन था। एडम अपने बेटे को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन झुंड के लोग उससे रोक लेते क्योंकि अंधेरा था और शिकारी ना जाने कौन है। अब ना चाहते हुए भी एडम को रुकना पड़ता है, पर सुबह होते ही एडम अपने बेटे की तलाश में निकल पड़ता है। ये सभी हेरोन को आसपास के इलाकों में ढूंढने लगते हैं, पर हेरोन उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी एक चट्टान के पास एडम को अपने बेटे का कपड़ा मिलता है और कपड़ों के निशान से पता चल रहा होता है कि हेरोन अभी भी जिंदा है और वो शिकारी उसे जंगल की तरफ ही लेके गए हैं, जहाँ ये सभी जाने से डर रहे थे। लेकिन अब ये हेरोन की तलाश में जंगल में जाने का फैसला लेते हैं। एडम कहता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढ कर ही रहूंगा। अब सभी को ना चाहते हुए भी जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। ये सभी जंगल में काफी दूर तक घुस जाते हैं। जंगल काफी घना था कि लगातार हेरोन की खोज में आगे बढ़ते रहते हैं, पर झुंड में जो औरतें थी वो थक जाते हैं, खासकर कि ईव जो प्रेग्नेंट है, उससे और नहीं चला जा रहा और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला था। इसलिए ये रात गुजारने के लिए एक अच्छी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें कुछ दूर पर हड्डियों के बहुत सारे ढेर मिलते हैं, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि ये हो न हो ये शिकारी की खाने की जगह है। ये सभी काफी डर जाते हैं और सभी चौकन्ने हो जाते हैं, पर शिकारी इनकी गंध को महसूस कर लेते हैं और वो इनकी तरफ आने लगते हैं।
बहुत सी अजीबोगरीब इन्हें आवाजें सुनाई देने लगती है। ये सभी उस जगह से भागने लगते हैं और उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। एडम कहता है कि हमें आग जलानी चाहिए, इससे शिकारी हमसे दूर रहेंगे। ये आग बहुत ही मुश्किल से जलाते हैं, पर इस रात कोई सोता नहीं, सभी पहरा दे रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि हेरोन जिंदा होगा, हम सभी इस जंगल में मारे जा सकते। ये आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इन्हें फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। ये समझ जाते हैं कि शिकारी इनके आसपास है। एडम को झाड़ियों के पीछे किसी का होने का एहसास होता है, तो वो अपने हथियार को लेकर उसे मारने जाता है। कबीले वाले उसे रोकते रह जाते हैं, पर वो नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद जब एडम वापस नहीं आता तो इन्हें चिंता होने लगती है। लैन अपने भाई को देखने जाता, तभी उसे एडम की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी आवाज की तरफ भागता है। वो देखता है कि एडम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। वो एडम को अपने साथ ले आता है। एडम को तड़पता देखकर बिया कहती है कि इसे मार दो, पर किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो बिया अपने साथ रखे नुकीले पत्थर को एडम के सीने में घुसा देती है, जिससे एडम के मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। एडम इनके कबीले का रखवाला था। ईव की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुकी थी। इन्होंने पिछले कुछ दिनों से कुछ खाया पिया ना था, इसलिए जिंदा रहने के लिए अब ये एडम का ही मांस खाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि उस राक्षस को हमारी मौजूदगी का पता चल गया है, वो एक एक कर हम सभी को मार डाले। हमें उसे शांत करने के लिए किसी की बलि देनी होगी। बूढ़ा आदमी एडम के भाले को लेकर उसके भाई लैन को देता है और कहता है कि अब से पूरे परिवार की सुरक्षा तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अब तुम्हारा भाई एडम नहीं रहा। ये काम अब तुम्हें ही करना होगा। तुम अब हम सभी को इस जंगल से बाहर निकालोगे। लैन कहता है कि हाँ, मैं आप सभी को इस जंगल से बाहर निकाल कर रहूंगा। ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जा रहे थे। इससे सभी काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं, सभी काफी परेशान हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि अब हमें बलि देनी ही होगी, वो हमें ऐसे जंगल से बाहर निकलने नहीं देगा। दरअसल उस वक्त के लोगों के पास अकल थोड़ी कम होती थी और उन्हें जानकारी का भी अभाव था, इसलिए ये सारा दोष बिया को ही देते हैं और बिया को कहते हैं कि तुम्हारे ही खून की गंध की वजह से वो राक्षस हमारे पीछे पड़ गया। अगर हमने तुम्हारी बलि नहीं दी तो हम सबके सब मारे जाएंगे। अब जिसके बाद सभी बिया को पकड़ लेते हैं उसकी बलि देने के लिए। बिया अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है और इसी दौरान उसके पांव से लैन गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ईव और ऑडेल, जो बूढ़ा आदमी है, एक पत्थर पर लेटा देते हैं और फिर उस राक्षस को आवाज देने लगते हैं कि इसे अपने साथ ले जाओ। पर तभी बूढ़ा आदमी ईव पर भी हमला कर देता है, जिससे ईव बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। दरअसल ईव प्रेग्नेंट थी और उसकी वजह से इनकी रफ्तार धीमी हो रही थी, इसलिए बूढ़ा आदमी ने ईव को भी मारना चाहा। इस दौरान बिया को मौका मिल जाता है और वो चालाकी से बूढ़े आदमी पर हमला करके उसे घायल कर देती है। बूढ़ा आदमी वहीं गिर जाता है। बिया थोड़ी दिल की अच्छी थी, इसलिए वो ईव को देखने जाती है, पर ईव की मृत्यु हो चुकी थी। वो जब अपने आसपास देखती है तो उसे हड्डियों के कुछ ढेर दिखते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसे वहां से तुरंत निकलना चाहिए। पर इससे पहले कि वो वहां से निकलती है, उसे शिकारी की आवाज सुनाई देती है, तो वो चुपके से एक जगह पे जाके छुप जाती है और शिकारी का आने का इंतजार करने लगती है। वो देखना चाहती है कि शिकारी असल में कौन है। इस बीच लैन भी जग जाता है। वो बिया पर हमला करने वाला हो, पर बिया उसे समझाती है और कहती है कि वहाँ पे वो सामने देखो, वहाँ पे शिकारी है। वो साया ईव को अपने साथ ले जाती है। फिर वो वापस से ऑडेल की लाश को लेने वापस आती है। ऑडेल जो बूढ़ा आदमी है, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी और इससे पहले कि वो साया ऑडेल की लाश को अपने साथ ले जाती है, लैन और बिया उसे घेर लेते हैं और जैसे ही कोहरा छटता है तो वो देखते हैं कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के जैसा ही कोई इंसान है। वो एक नियंदरथाल औरत थी। वो इंसानों की ही दूसरी प्रजाति थी, जैसा कि आज के दौर में सभी जीवों के हैं। उस वक्त इंसानों की भी कई प्रजातियां रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे सभी विलुप्त होते गए और ये एक होमो नियंदरथाल औरत थी। जैसा कि हमें होमोसेपियन कहा जाता है, वैसे ही वो भी एक इंसानों की दूसरी प्रजाति जिसे होमो नियंदरथाल कहते हैं, वही थी। हम इंसानों की सभी प्रजातियां खत्म हो गई, हम ही इंसानों की एक आखिरी प्रजाति बचे हुए। कहा जाता है कि उस वक्त के होमो नियंदरथाल का दिमाग हम होमोसेपियन से भी काफी ज्यादा था। वो हमसे काफी ज्यादा अक्लमंद थे। ये दोनों प्रजाति एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। वो जो नियंदरथाल औरत थी, वो बहुत ही तेज की एक आवाज निकालती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं, पर वो इनसे काफी ज्यादा तेज थी। वो भागकर एक पहाड़ी की गुफा में जाकर छुप जाती है। लैन थक चुका था। वो कहता है कि हमें उसके पीछे अब और नहीं जाना चाहिए। क्या पता उसके साथ और भी उसके जैसे और भी कई लोग भी होंगे, हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए। पर बिया कहती है कि हम तो ऐसे भी मरने वाले हैं, हमें वहां पे जाके देखना चाहिए। वो किसी तरह से लैन को मना लेती है। पहाड़ी के करीब पहुंचकर उन्हें वहां दो गुफाएं मिलती है। फिर दोनों तय करते हैं कि वो अलग अलग गुफा में जाएंगे। दोनों गुफा में चले जाते हैं। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और बाहर बहुत तेज की बारिश भी होने लगी। बिजली कड़कती है। बिया आगे बढ़ रही होती है, उसे डर भी लग रहा होता। तभी बिजली के कड़कते ही हमें उसकी रोशनी से एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई बिया पर हमला कर देती है।
दरअसल वो भी एक नियंदरथाल था और उस औरत का ही एक साथी था। वो नियंदरथाल आदमी बिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन बिया अपने पास रखे पत्थर को उसके गले में घुसा देती है और फिर उस पर भाले से हमला कर उसे मार देती है। बिया की आवाज सुनकर लैन भी वहाँ आ चुका था। वो देखता है कि उसने एक आदमी को मार दिया। फिर दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। दोनों गुफा के बहुत अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक जगह पे आग जलती हुई दिखाई देती है और वहीं पे उन्हें हेरोन भी मिल जाता है। हेरोन अपने लोगों को देखकर बहुत खुश होता है। ये जब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वही होमो नियंदरथाल औरत आ जाती है और उसके हाथ में पत्थर का बना एक औजार भी था। ये सभी एक दूसरे को देखकर काफी घबराए हुए भी थे, डरे हुए भी थे, जिस वजह से ये आपस में लड़ जाते हैं। नियंदरथाल औरत लैन को मार मार कर घायल कर देती है। इस दौरान बिया उसके सामानों में आग लगा देती है और हेरोन को लेकर ऊपर की एक छोटी सी रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो नियंदरथाल इनका पीछा नहीं छोड़ती। वो भी उसी रास्ते से बाहर निकली होती है, पर उसका पाँव रास्ते में ही बीच में ही किसी चीज से अटक जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाती। तो वो हेरोन को मदद के लिए आवाज देती है। हेरोन उसकी मदद करने चला जाता है और उसे वहां से बाहर निकालने लगता है, पर बिया एक बड़े से पत्थर को उसके सर को फोड़ देती है। हेरोन उसे आवाज देता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, पर उस औरत की मृत्यु हो चुकी थी। हेरोन कहता है कि ये तुमने क्या किया। वो बिया पर बहुत गुस्सा कर और कहता है कि इसने मेरी जान बचाई थी। मैं जब भूखा था तो इसने मुझे खाना दिया। तुम शैतान हो, तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए था। बिया कहती है कि इन्होंने ही हमारे सारे साथियों को मारा है और तुम्हारे पिता की भी जान इन्हीं की वजह से गई। इस खबर को सुनकर हेरोन को बहुत दुख होता है। हेरोन कहता है कि नहीं, ये अच्छी थी, ये हमारी मदद करी थी, तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए था। जिसके बाद ये दोनों वापस से गुफा में जाते हैं, जहाँ पे ये नियंदरथाल लोग रहा करते थे। गुफा में इन्हें नियंदरथाल के बनाए हुए बहुत सारे चित्र मिलते हैं। ये खाने को भी स्टोर करके रखा करते थे, क्योंकि वो उस वक्त के हम होमो सेपियन से काफी ज्यादा अक्लमंद थे। इन्हें वहाँ पे ईव की भी बॉडी मिलती है, जो प्रेग्नेंट थी, जिसे ऑर्डर ने मारना चाहा। ये लोग उसकी बॉडी को बहुत ही संभाल कर रखे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पेट में बच्चा है। वो शायद उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बिया को भी बुरा लगता है। फिर हमें अंत में दिखाया जाता है कि ये दोनों उसी गुफा में रहने लगे, यानी कि अब ये दोनों मिलकर यहाँ से अपना वंश आगे बढ़ाएंगे और यहीं पे